नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हाजीपुर लोकसभा सीट जिस पर चिराग पासवान लगातार दावा कर रहे हैं और चिराग पासवान को हर हाल में लोकसभा की ये सीट चाहिए, हाजीपुर सीट चाहिए, बावजूद इसके कि चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं। सवाल यह है कि हाजीपुर सीट चिराग पासवान के लिए जरूरी है या हाजीपुर की सीट चिराग पासवान के लिए मजबूरी है। और इस सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं लगातार। इस पूरे वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मेरी अपनी राजनीतिक समझ ये है कि जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं बने थे, नीतीश कुमार एनडीए में नहीं आए थे, तो चिराग पासवान के लिए हाजीपुर सीट जरूरी हो सकती थी। लेकिन जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, तो चिराग पासवान के लिए हाजीपुर की सीट मजबूरी है। और मजबूरी इसलिए है क्योंकि सांसदीय संकट में है। 2024 की लड़ाई मुश्किल है चिराग पासवान के लिए। कैसे, वो हम बताते हैं। चिराग पासवान अभी जिस एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, उस एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान के लिए बहुत खतरनाक चक्रव्यूह तैयार हो रहा है और चिराग पासवान के दुश्मनों की कमी नहीं है उस खेमे में, जिस खेमे में अभी चिराग पासवान हैं। जमुई से लोकसभा के सांसद हैं चिराग पासवान, और जमुई इलाके में प्रभाव रखने वाले, जमुई लोकसभा क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले उसी इलाके से आते हैं सुमित कुमार सिंह। निर्दलीय हैं, फिर भी नीतीश कुमार के चहेते हैं और नीतीश कुमार ने उनको फिर मंत्री भी बनाया है। अच्छे अच्छों ने शपथ नहीं ली, अच्छे अच्छे शपथ नहीं ले पाए, लेकिन निर्दलीय विधायक को नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया है, सुमित सिंह को। तो सुमित सिंह की क्या जरूरत है, वो समझने की जरूरत है। और सुमित सिंह और चिराग पासवान के बीच की जो दुश्मनी है, हम सियासी दुश्मनी की बात कर रहे हैं, तो जो सियासी दुश्मनी है वो सब जानते हैं। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार इस दुश्मनी को भुनाने की कोशिश में है, क्योंकि नीतीश कुमार भूले नहीं हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर अगर जेडीयू सिमट गई तो वो खेल चिराग पासवान का था, वो बीजेपी और चिराग पासवान का मिला जुला खेल था। तो बदला तो नीतीश कुमार लेंगे और नीतीश कुमार ऐसा करते हैं, पुराना हिसाब किताब जरूर चुकता करते हैं। तो जमुई पर संकट है, सुमित कुमार सिंह के सहारे, अशोक चौधरी जो इसी इलाके से आते हैं उनके सहारे, और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के सहारे। तो एक तरह से अगर कहें तो एनडीए में एंटी चिराग गुट तैयार हो गया है, हो रहा है। नीतीश कुमार, सुमित सिंह, पशुपति पारस, ये सारे लोग चिराग पासवान को निपटाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है। तो जाहिर तौर पर हाजीपुर के मुकाबले जमुई तो बहुत मुश्किल है चिराग पासवान के लिए। एनडीए में रहकर भी वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर खेल का खतरा और भीतर घात का खतरा चिराग पासवान पर बना रहेगा। जिस चिराग मॉडल के सहारे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को 2020 के विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर निपटाया था जेडीयू को, वही चिराग मॉडल चिराग पासवान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, यानी भीतर घात, साथ रहकर हरवाने का खेल, साथ रहकर निपटाने का खेल। तो ये चिराग मॉडल है। 2020 में चिराग पासवान साथ नहीं थे नीतीश कुमार के, लेकिन बीजेपी तो साथ थी और बीजेपी पर यह आरोप है कि चिराग पासवान का सहारा लिया। तो ये चिराग मॉडल है, तो चिराग मॉडल का खतरा चिराग पासवान पर भी है। तो पशुपति पारस, नीतीश कुमार, सुमित सिंह और उसी इलाके से आने वाले नीतीश कुमार के करीबी नेता, अब मंत्री नहीं है, अशोक चौधरी, खेल कर सकते हैं। और इन सब नेताओं का खेल, इन सब लोगों का खेल जमुई की राह चिराग पासवान के लिए मुश्किल न कर दे। तो चिराग पासवान इसीलिए जमुई से हाजीपुर शिफ्ट होना चाहते हैं, माफ कीजिएगा, क्योंकि जमुई में जो खतरा है वो खतरा चिराग पासवान भाप चुके हैं, महसूस कर रहे हैं। हाजीपुर में ये खतरा कम है क्योंकि ये वाकई उनके पिता की सीट है, स्वर्गीय रामविलास पासवान की सीट है, और वहां के मुकाबले राह थोड़ी आसान होगी। लेकिन यहां नीतीश कुमार उनको वकस देंगे, पशुपति पारस वकस देंगे, ऐसा नहीं है।
और अव्वल तो यह भी है कि पशुपति पारस की यह सिटिंग सीट है। नीतीश कुमार का संरक्षण अब मिला हुआ है पशुपति पारस को एनडीए में, तो चिराग पासवान के खाते में हाजीपुर की सीट जाएगी नहीं जाएगी यह भी देखना होगा। तो ये खेल है एनडीए का, ये खेल है एनडीए में, मुश्किल चिराग पासवान की है। बहुत बहुत धन्यवाद।